नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल क्लास 6 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने भौतिक प्रदेश शुरू कर दिए थे। ठीक है, और हम पश्चिमी मरुस्थल और अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतमाला पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हमने 4 भागों में बांटा था: पश्चिम मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसमें से हम पिछली क्लासों में पश्चिम मरुस्थल के शुष्क और अर्धशुष्क दोनों भाग को कवर कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद में हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को पढ़ेंगे। इसी के साथ में जो हमारी पहाड़ियाँ बच रही है, ओवरऑल राजस्थान की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो बच रही है, वो हम हाड़ौती के पठार के साथ में कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम मूल रूप से पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, मैप में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश है। इसमें ये जो पश्चिम मरुस्थल, ये तो हमने पढ़ लिया था। अरावली के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो पूर्वी मैदान है, जो आपको ये मैप में ग्रीन कलर में दिख रहा है, इस भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो इसका नाम है पूर्वी मैदान या पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि मैदान क्या होते हैं, मैदान कैसे बनते हैं। तो मैदान बनते हैं नदियों के द्वारा। जो भी जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, अपने अवसाद या सेडिमेंट बहाकर जो लाए जाते हैं नदियों के द्वारा या उसकी सहायक नदियों के द्वारा, जो भी नदी का जो कैचमेंट एरिया होता है उसके द्वारा क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं। ठीक है, मैदान जो अपेक्षाकृत क्या होता है कि थोड़ी कम हाइट पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि पर्वत की हाइट ये होती है, तो जो पठारों की हाइट ऐसी मान लेते हैं, तो मैदानों की जो हाइट है ना वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, इस तरीके से मैदान मान सकते हैं। ठीक है, ये मैदान की हाइट है, ये पठार की हाइट है एक, और ये पर्वत की हाइट है। ठीक है, तो राजस्थान के जो मैदान है वो पूर्वी दिशा में, यानी कि इसे कहा गया पूर्वी मैदान। ठीक है, जैसे ये है अरावली, और अरावली के किस साइड में है मैदान, पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा गया पूर्वी मैदान। ठीक है, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, ये पठारी हिस्सा और ये है मैदानी हिस्सा, इसलिए इसको कहा गया पूर्वी मैदान। ठीक है, और अरावली के इस साइड में है मरुस्थल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मरुस्थल है उसका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मैदानों का निर्माण कैसे होता, जो नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद के द्वारा। ठीक है, नदियाँ जो अपने साथ अवसाद मिट्टी बहा कर लेके आती है, साल दर साल नई नई परतें चढ़ती रहती है, उससे क्या निर्माण होता, मैदानों का निर्माण होता। ठीक है, जैसे भारत में आप देखते हैं गंगा के मैदान, जो कि सबसे बड़े मैदान है। ठीक है, गंगा के मैदान वो किससे मिल के बने हैं, गंगा नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं। ठीक है, एक ब्रह्मपुत्र के मैदान किससे बने, तो ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो राजस्थान में जो मैदान है वो मुख्य रूप से जो 3 नदियां हैं, एक तो माही नदी, ठीक है, एक बनास बाणगंगा जो राजस्थान के लगभग बीच में से बहती है, और एक है चंबल नदी। ठीक है, इनके द्वारा जो बनाए गए जो मैदान है वो है पूर्वी मैदान। ठीक है, मैं आपको मैप में ड्रॉ करके बताऊंगा इनको वैसे। ठीक है, अभी के लिए तो समझ लीजिए कि जो मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे होता है, वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों के द्वारा होता है। ठीक है, इसका निर्माण काल कौन सा है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, जैसे हमने अरावली का पढ़ा था तो वो प्री कैम्ब्रियन काल था। ठीक है, और मरुस्थल के बारे में हमने पढ़ा था वो था टर्शियरी और प्लिस्टोसिन काल था। तो मैदान कब बने, तो मैदान बने हैं प्लिस्टोसिन काल में। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैदान कब बने, तो मैदान प्लिस्टोसिन काल में बने। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, मृदा कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लाए जाते हैं, ठीक है, और उससे जो उपजाऊ मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मिट्टी के बोलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार किधर है राजस्थान में, तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती पठार के मध्य में। ठीक है, मैप में अपन देखते हैं, ये तो हो गई अरावली पर्वतमाला।
सॉरी, ये पूरा रीजन हो गया अरावली पर्वतमाला, और ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन है? ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। अगर हम इस क्षेत्र की क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23% है, ठीक है, 23%। तो हमने जैसे अरावली में बात की थी, वो कितने परसेंट था? 9%। जनसंख्या कितनी थी अरावली में? 10%। तो इसमें क्षेत्रफल कितना है पूर्वी मैदानी प्रदेश का? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23%, ठीक है। इसके बाद यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 39%, 39%, ठीक है। 2339 याद रखने की ट्रिक हो सकती है, 2339, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 23% तो क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी है? 39%, यानी कि यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मैदान है तो मिट्टी अच्छी है तो कृषि भूमि ज़्यादा है, कृषि भूमि अच्छी है तो उत्पादन ज़्यादा होता है, अल्टीमेटली जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। और ये राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, ठीक है, और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, ठीक है। जिस प्रकार अरावली को हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली, उसी प्रकार हम जो पूर्वी मैदान है उनको भी 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहले है माही नदी के मैदान, ठीक है, दूसरे है बनास बाणगंगा के मैदान और तीसरे है चंबल के मैदान, ठीक है। एक बार मैं आपको इन तीनों नदियों की जो लोकेशन है, ये कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, मैं वो बता दूंगा, ठीक है। इसको वैसे हम जो अपना नदियों वाला जो चैप्टर है अपवाह तंत्र, उसमें बहुत डिटेल से कवर करेंगे नदियों को। इसमें सिर्फ मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है, नदियों के बारे में। ये हमारा राजस्थान का मैप है, इसके इस साइड में एमपी है। अगर अपन चंबल की बात करें तो यहाँ से शुरू होती है, वो जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है, और वो जो राजस्थान में एंटर करती है चंबल नदी। ये जो चित्तौड़ का रावत भाटा सेक्शन है, यहाँ से कोटा के बाद में ये बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ से होते हुए यमुना में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से इधर ऊपर से एक नदी आती है यमुना नदी, उसमें मिल जाती है, ठीक है। यमुना में किस जगह मिलती है? तो इटावा में मिलती है, ठीक है। इटावा यूपी में पड़ता है, ठीक है। इटावा यूपी में किस में मिल जाती है? चंबल नदी यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है। कहाँ से शुरू होती है? तो मध्य प्रदेश से शुरू होती है, जनापाव की पहाड़ियों से शुरू होती है। ये रावतपाटा सेक्शन जो कि चित्तौड़गढ़ जिले का है, उसके बाद में कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और धौलपुर से होते हुए ये चली जाती है यमुना में मिल जाती है, ठीक है। फिर यमुना किस में? गंगा में मिलती है और गंगा अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस प्रकार चंबल का जो जल है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है, ठीक है। ऐसे नदियों के द्वारा नदियों का जो चैप्टर है हम अलग से बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। जो अब इसके बाद में एक और नदी अपन पढ़ते हैं जो अपने इंपॉर्टेंट काम में आएगी, एक है माही नदी, ठीक है। माही नदी भी जैसे एमपी से शुरू होती है, विंध्याचल पहाड़ियों से, अमरेरू जो पहाड़ी है वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। वो राजस्थान में इधर से एंटर करती है, वापस ऐसे यू टर्न मार देती है, ठीक है। फिर इधर से होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। वापस गुजरात में एमपी से शुरू होती है, राजस्थान में बहती है और गुजरात में जाती है, ठीक है। ये है माही नदी, ठीक है। मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण में बहती है, ठीक है। और माही नदी जो है हम सब ने पढ़ी थी, कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है, एक और एक 2। वैसे ये माही नदी जो भी नदियां हैं उनको हम नदियों वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। एक बार सिर्फ और सिर्फ हम इनकी स्थिति देखते हैं ताकि जो पूर्वी मैदानों को समझने में हमारी जो ईजिली रहेगा हमें समझना, ठीक है। इसके बाद में हम एक और देखते हैं बनास नदी, ठीक है। बनास नदी कहाँ से बहती है? तो बनास नदी शुरू होती है राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ियों से, ठीक है। खमनोर की पहाड़ियों से शुरू होती है, ठीक है। ये फिर बहती है इधर बिलवाड़ा से टोंक से सवाई माधोपुर, ठीक है। और सवाई माधोपुर में एक जगह रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम का एक जगह रामेश्वरम घाट जो जहाँ पे एक सीप नदी को रात के मिलती है, तो त्रिवेणी संगम बना के ये चंबल में मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार जो बनास है वो चंबल की एक सहायक नदी है, ठीक है। एक बार उसका रूट मैप वापस आप मैप में देख लीजिए, राजसमंद, बिलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। इसके बाद में एक नदी है बाणगंगा नदी, ठीक है।
ये है बाणगंगा नदी, ठीक है। बाणगंगा नदी जयपुर से शुरू होती है, ठीक है, बैराट की पहाड़ियों से शुरू होती है, दौसा से भरतपुर तक चली जाती है, ठीक है। अब ये पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब ये यमुना में नहीं मिलती है, ठीक है। इसको रुंडित नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, जो अपने मुख्य नदी से मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो बाणगंगा नदी का मुख्य अपवाद क्षेत्र कौन सा है? तो जयपुर, दौसा और भरतपुर, ठीक है, जयपुर, दौसा और भरतपुर बाणगंगा नदी का। बनास नदी का है राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसी प्रकार से माही नदी का अपवाद क्षेत्र है, एमपी से निकलती है और कहाँ जाती है? गुजरात में खंभात की खाड़ी में, ठीक है। तो ये राजस्थान के दक्षिण में बहती है, ठीक है। और चंबल नदी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़, कोटा से होते हुए यमुना में मिल जाती है, ठीक है। ये हमने एक रूट में देखा है मूल रूप से, ताकि हमें जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जिनको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था इसका माही बेसिन या माही मैदान, ठीक है। दूसरा था बनास बाणगंगा के मैदान, ठीक है, बनास बाणगंगा के मैदान। और तीसरा था चंबल के मैदान, ठीक है। अब इन तीनों को अपन मैप में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, इनको हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। पहले प्रदेश है माही के मैदान, दूसरे है बाणगंगा के मैदान और तीसरे है चंबल के मैदान, ठीक है। अब माही के मैदान को हम किस में ड्रॉ करते हैं? मैप में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अपना राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये खाली मैदान मैप है। ये जो इधर से एमपी से शुरू होती है माही नदी, और ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है? माही का मैदान, ठीक है। जिलों वाले मैप में बताता हूं मैं आपको। ये ऐसे माही नदी ऐसे बहती है, ठीक है। तो जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का ये वाला जो इलाका है, जो मैदानी प्रदेश है, ये माही के मैदान है, ठीक है, राजस्थान में। और ये किसका हिस्सा? पूर्वी मैदानों का हिस्सा है, ठीक है। इधर वापस देखें, ठीक है। अब हम देखते हैं चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी यहाँ से शुरू होती है जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है। ये बहते हुए कोटा से बहते हुए कहाँ जा रही है? इधर एमपी और राजस्थान की सीमा बनाते हुए इटावा यमुना में मिल जाती है, ठीक है, इटावा में, ठीक है। ऐसे यमुना नदी जा रही है, ठीक है, सॉरी चंबल नदी जा रही है, ठीक है। और चंबल नदी के द्वारा जो मैदान बनाए जाते हुए है, ये चंबल के जो सारे जो मैदान बनते हैं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको देख लीजिए। ये जो हिस्सा है ये चंबल के मैदान है, ठीक है। उसके बाद में जो एक नदी हमने पढ़ी थी बनास, ठीक है, वापस रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ मैं। बनास राजसमंद से होते हुए भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पे चंबल में मिल जाती है, ठीक है। और इसके जो सहायक नदियों द्वारा जो बनाए गए मैदान है, बनास की सहायक नदियों द्वारा, ठीक है, ये जो मैदान है, ये पूरा मैदान, ये पूरा मैदान, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये किसके मैदान है? बनास के मैदान, ठीक है। ये पूरा किसके मैदान है? बनास के मैदान, ठीक है। ये वाला है माही नदी के मैदान, और इधर है चंबल के मैदान। एक हमने और पढ़ी थी बाणगंगा, ठीक है। बाणगंगा नदी जयपुर से शुरू होती है, ठीक है, दौसा और फिर भरतपुर तक इधर जाती है, ठीक है। इसके मैदान जो बाणगंगा नदी द्वारा बनाए गए जो मैदान है वो ये मैदान, ठीक है। बाणगंगा, उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, वापस ये बनास की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ, सब मैदानों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाणगंगा के जो मैदान हो गए, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने पहले भी ड्रॉ किया था, ये तो हमारी अरावली थी, ठीक है, ये हमने अरावली ड्रॉ करी थी, ठीक है। ये जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, ये तो अरावली रीजन था हमारा, ठीक है। अरावली के पूर्व में इधर हमने देखा था, और हम अगर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को भी ड्रॉ करो, ये हमारा क्या है? ये पठारी प्रदेश है, ये पठारी प्रदेश है। इन दोनों के बीच में क्या मैदान थे, ठीक है। तो हमने मैदानों, ये पूरे मैदान ही थे, और मैदानों को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। पहला माही के मैदान हो गए, ठीक है, दूसरे हो गए चंबल के मैदान, और तीसरे हो गए बनास बाणगंगा के मैदान, ठीक है, हो गए। एक बार मैंने
इसमें मैप में समझा दिया है, एक बार मैं खाली मैप में भी समझा देता हूँ आपको। ये मान लो कि अरावली है और ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसमें मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो हो गए माही के मैदान, ठीक है। ये हो गए चंबल के मैदान, इधर इधर, ठीक है, चंबल के मैदान। इधर से चंबल नदी बनास वापस किस में जाती है, चंबल में मिलते, ये हो गए बनास के मैदान, ठीक है। और इधर से बाणगंगा के ये मैदान, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पूरा क्षेत्र क्या बनाता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का बनाता है, ठीक है। इस हिसाब से जो मैप में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, मैदान के। अब हम एक एक नदियों को पढ़ते हैं, ठीक है। नदियों द्वारा एक एक नदी द्वारा जो बनाए गए मैदान है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले है माही नदी के मैदान, ठीक है। माही नदी के मैदान कहाँ है, हम सब जानते हैं माही नदी के मैदान डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में, ठीक है। इनके इसका अन्य नाम और क्या है, छप्पन का मैदान, ठीक है। क्योंकि ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो 56 गांवों का एक समूह है या उसमें विस्तृत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छप्पन के मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम बोलते हैं कांठल के मैदान, ठीक है। इसको भाटी मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो लाल चिकनी मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी या रेड लोमी मिट्टी, ठीक है। लाल लोमी या रेड लोमी या फिर लाल चिकनी मिट्टी, ठीक है। ये जो मिट्टी है ना, इसमें मक्का अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, मक्का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मक्के की खेती अच्छी होती है। तो मक्के की दो किस्में हैं, याद रखनी है आपको, हमेशा एग्जाम पूछे जाते, एक माही कंचन और एक है माही धवल, ठीक है। माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म है, मक्का की, ठीक है। एक है चावल, चावल भी यहाँ होता है, चावल की किस्म है माही सुगंधा, ठीक है। तो आप इसे याद कर रख सकते हो इसको कि जो खुशबू कौन देता है, चावल खुशबू देते हैं, ठीक है। सुगंध किस में से आती है, तो चावल में से आती है, तो इसको आप याद रख सकते हो। चावल की जो किस्म है वो कौन सी है, माही सुगंधा। बाकी माही कंचन और माही धवल किसकी है, वो है मक्का की, ठीक है। और छप्पन का मैदान क्या है, तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित 56 गांवों में विस्तृत, ठीक है, जो मैदान है उनको बोलते हैं छप्पन का मैदान, ठीक है। एक बार मैं आपको यहां तक की जो पिक्चर है इसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, हमने पश्चिम मरुस्थल पढ़ लिया था, अरावली पर्वतीय प्रदेश भी पढ़ लिया था। आज हम पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मैदानी प्रदेश को 3 भागों में माही के मैदान, बनास बाणगंगा के मैदान और चंबल के मैदान में विभाजित किया था, ठीक है। हमने माही की, बनास बाणगंगा की और चंबल की लोकेशन भी देख ली थी, और इनसे इनकी सहायक नदियों या इनके द्वारा निर्मित मैदानों की लोकेशन भी हमने मैप में देख ली थी, ठीक है। हम 1 बाय 1 एक को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माही के मैदान, ठीक है। उससे पहले पूर्वी मैदानों प्रदेश की थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है, ठीक है। निर्माण काल कौन सा है, तो प्लीस्टोसिन काल है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है, प्लीस्टोसिन काल, ठीक है। मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा है, ठीक है। विस्तार कहाँ का है, तो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार के मध्य, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है राज्य का, 23%, और जनसंख्या कितनी है, 39%। यानी क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, ठीक है। ये वह भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है, ठीक है। अगर इसे पूछे कि राजस्थान के खाद्यान्न के कटोरे जिले कौन से हैं, खाद्यान्न के कटोरा कहलाता है, ठीक है। अगर जिलों के बारे में पूछे तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ है, ठीक है, खाद्यान्न का कटोरा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल भौतिक प्रदेश के बारे में पूछे तो खाद्यान्न का कटोरा कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी यहाँ की ज्यादा है, कृषि ज्यादा है, कृषि ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ठीक है। फिर हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा था। पहला भाग है माही के मैदान, और माही के मैदान को हमने पढ़ा था, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। माही के मैदान कहाँ विस्तृत है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में विस्तृत है। इसे 56 का मैदान भी कहते हैं, कांठल का मैदान भी कहते हैं और भाटी मैदान भी कहते हैं, ठीक है। मिट्टी कौन सी है यहाँ, तो लाल चिकनी मिट्टी, रेड लोमी मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी, ठीक है। यहाँ पे फसल कौन सी है, मक्के और चावल। मक्का की कौन सी किस्म, माही कंचन और माही धवल, ठीक है। चावल की कौन सी किस्म है, माही सुगंधा, ठीक है। 56 का मैदान क्या है, तो 56 बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित 56 गाँव में विस्तृत मैदान, ठीक है। उसके बाद में बनास बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बनास
बाणगंगा के मैदान, ठीक है। हमने मैप में ड्रॉ किया था। ये अभी तक हम माही के मैदान पढ़ चुके थे। अब हम बनास के पढ़ेंगे और बाणगंगा के मैदान पढ़ेंगे, ठीक है। ये बनास और बाणगंगा के मैदान, ठीक है। इस मैप में देखिए आप, ये तो है बनास के मैदान और ये है बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बनास के मैदान बनास बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बनास बाणगंगा के मैदान जो है उसको वापस दो भागों में हमने विभाजित कर लिया। एक तो बनास के और एक है बाणगंगा के, ठीक है। दो नदियां बनास और बाणगंगा नदी, ठीक है। तो बनास के जो मैदान है उसको हमने वापस तीन भागों में डिवाइड किया, ठीक है। एक बनास जो बहती है वो कहाँ से बहती है, एक तो अपने उदयपुर राजसमंद जिले से बहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया राजसमंद चित्तौड़ वाला जो इलाका इसको कहा गया मेवाड़ के मैदान, ठीक है। फिर मालपुरा करौली के मैदान और एक है माल खिराड़ के मैदान, ठीक है। और दूसरी नदी है बाणगंगा नदी, ठीक है। तो इसको कहा गया बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बनास के मैदानों को तीन भागों में बांटा, ठीक है। तो पहला मैदान है मेवाड़ के मैदान। मेवाड़ के मैदानों की जो लोकेशन है वो है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद भीलवाड़ा, ठीक है। और मक्का यहाँ पे सर्वाधिक होता है, ठीक है। एक बार अपन मैप में देख लेते हैं, ठीक है। हमने देखा था ये राजसमंद, ठीक है, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर से होकर ये बनास नदी है, ठीक है। और बनास नदी का कैचमेंट एरिया अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये है बनास नदी का कैचमेंट एरिया यानी कि अपवास क्षेत्र, ठीक है। ये है बनास के मैदान, ठीक है। और इसमें जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ ये वाला जो इलाका इसको बोला गया है मेवाड़ के मैदान। इसको बोला गया क्या, मेवाड़ के मैदान, ठीक है। इसके बाद में जो मालपुरा करौली के मैदान है, ठीक है। मालपुरा कहाँ आता है, टोंक में आता है, ठीक है। टोंक ये जो इलाका इसको बोला गया मालपुरा करौली के मैदान, ठीक है। ये बनास के मैदान इसको हमने तीन भागों में बांटा था। पहला भाग है मेवाड़ के मैदान। मेवाड़ के मैदान का क्षेत्र कहाँ है, तो मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ठीक है। मक्का यहाँ पे सर्वाधिक होता है, ठीक है। एक है मालपुरा करौली के मैदान, ठीक है। मालपुरा कहाँ है, करौली में, ठीक है। मालपुरा कहाँ है, टोंक में, ठीक है। तो इसका क्षेत्र कहाँ है मालपुरा करौली के मैदानों का, मुख्य रूप से अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो भूरी मिट्टी, ठीक है। कौन सी मृदा, भूरी मृदा। मालपुरा करौली के मैदानों में कौन सी मृदा है, तो भूरी मृदा, ठीक है। माही के मैदानों में कौन सी मृदा है, तो लाल लोमी मृदा, ठीक है। एक है माल खिराड़, ठीक है। माल खिराड़ है मालपुरा, टोंक और जहाजपुर, भीलवाड़ा, ठीक है। मैप में देखते हैं अपन, ये टोंक है। टोंक का जो इलाका है ये टोंक, और एक है मालपुरा और एक है भीलवाड़ा में एक है जहाजपुर, ठीक है। इनके बीच का जो मैदान है ये वाला इसको बोलते हैं माल खिराड़, माल खिराड़। और इधर वाला जो मैदान है इसको बोलते हैं मालपुरा करौली के मैदान, ठीक है। मालपुरा करौली के मैदान, ठीक है। तो बनास के मैदानों को हमने तीन भागों में बांटा, एक मेवाड़ के मैदान, एक मालपुरा करौली के मैदान और एक है माल खिराड़, ठीक है। ये देखिए माल खिराड़ कहाँ स्थित है, मालपुरा और जहाजपुर, भीलवाड़ा के बीच में, ठीक है। मालपुरा करौली के मैदान कहाँ स्थित है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। और यहाँ पे बुरी मृदा है, ठीक है। और मेवाड़ के मैदान चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और मक्का यहाँ पे सर्वाधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार हमने बनास के मैदान तो कर लिए। अब अपन पढ़ेंगे बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बाणगंगा कहाँ कहाँ से बहती है ये हमने पहले से देख लिया था, एक बार वापस मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जयपुर से दौसा से भरतपुर, इधर बाणगंगा नदी बहती है, ये रेड पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो कैचमेंट एरिया है, ये वाला जो कैचमेंट एरिया, ये वाला ये किसके मैदान है, बाणगंगा नदी के मैदान, ठीक है। बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए, ठीक है। इसका क्षेत्र अपन देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं एक बार, जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। बाणगंगा के मैदान का जयपुर, दौसा और भरतपुर, ठीक है। यह जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश जितने में अपन पड़े उसमें सर्वाधिक उपजाऊ के कौन से मैदान है, तो बाणगंगा के मैदान, ठीक है। इन्हें रोही के मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। कौन से मैदान बोलते हैं, रोही के मैदान, ठीक है। याद रखना आप, स्पेसिफिक टर्म है रोही के मैदान, ठीक है। मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, इसीलिए क्या है सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, ठीक है।
सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश, जलोढ़ मृदा, रोही के मैदान, ठीक है, ये सब बाणगंगा के मैदान की विशेषता है, ठीक है। और कहाँ का विस्तार इसका, जयपुर, दौसा और भरतपुर में, ठीक है। इस प्रकार हमने बनास बाणगंगा के जो मैदान थे उसको भी पढ़ लिया, ठीक है। इस प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश के दो भाग हमने कवर कर लिए, एक माही के मैदान और एक बनास बाणगंगा के मैदान, ठीक है। एक इसमें टर्म आती है पिडमोंट मैदान, क्या, ठीक है। पिडमोंट वैसे क्या होते हैं, जो गिरिपथ जो मैदान होते हैं ना, गिरिपथ का मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे के जो मैदान होते हैं ना, इनको बोलते हैं पिडमोंट मैदान, ठीक है। और पिडमोंट मैदान जो राजस्थान में है वो है देवगढ़ से भीलवाड़ा के बीच में जो मैदान है, बनास नदी द्वारा निर्मित, उनको बोलते हैं पिडमोंट मैदान, ठीक है। एक छोटी सी याद रखने की टर्म है पिडमोंट मैदान, ठीक है। देवगढ़ राजसमंद, इसका मुख्य विस्तार देवगढ़ राजसमंद ही है, ठीक है। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है। अब अपन आता है चंबल के मैदानों पर, ठीक है। अंतिम मैदान हमारे चंबल के मैदान, ठीक है। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी बहती है और उसके द्वारा निर्मित मैदान है, ठीक है। विस्तार अपन देख लेते हैं, चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है, ठीक है। पहले भी देखा था, एक बार वापस देख लेते हैं, ठीक है। ये जनापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, चित्तौड़गढ़, कोटा होते हुए बूंदी, सवाई माधोपुर से ये इटावा यमुना में चली गई, ठीक है। इसके द्वारा जो निर्मित मैदान है वो कौन से मैदान है, चंबल के मैदान, ठीक है। और इसका विस्तार कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़, ठीक है, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कोटा बूंदी, ठीक है। जो ये चंबल के मैदान है इनको बोलते हैं डांग के मैदान भी बोलते हैं, ठीक है, या बीहड़ भी बोलते हैं, ठीक है। बीहड़ क्या होता है कि जो चंबल नदी है, चंबल नदी इस क्षेत्र में क्या करती है, तो चंबल नदी का ये वाला जो क्षेत्र है, इधर अवनाली का अपर्दन होता है, ठीक है। जैसे कि छोटी छोटी नालियों के रूप में अपर्दन होता जाता है, जो जल है छोटी छोटी जलधाराओं के बीच में से बहता जाता है और वो अल्टीमेटली चंबल नदी में जाता है, तो अवनाली का अपर्दन कहलाता है। और ये क्या बनाते हैं, बीहड़ बना लेते हैं, ठीक है। ये बीहड़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये बीहड़ और डांग के मैदान जिसका निर्माण किससे हुआ है, चंबल नदी के अवनाली का अपर्दन द्वारा हुआ है, ठीक है। और बीहड़ प्रभावित जिले कौन से है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। इसको दस्यु प्रभावित जिले भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो डकैत प्रभावित जो जिले हैं ना वो, ठीक है। तो बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। और राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ है, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है बीहड़ का, तो धौलपुर में, ठीक है। डांग क्षेत्र कौन कौन सा, एक टर्म आती है डांग क्षेत्र, ठीक है। डांग क्षेत्र कौन कौन सा, करौली, सवाई माधोपुर को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। डांग की रानी किसको बोलते हैं, करौली को बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था, ठीक है। माही के मैदान, बनास बाणगंगा के मैदान और चंबल के मैदान, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कैसा हुआ है, निर्माण हुआ नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से, ठीक है। निर्माण काल क्या है, तो प्लीस्टोसिन काल है, ठीक है। मृदा कौन सी, तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। कहाँ विस्तार है इसका, तो अरावली के बीच में, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार के बीच में, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, 23%, और जनसंख्या कितनी राजस्थान की, 39%, ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है ये, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश भी है, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया, माही के मैदान, बनास बाणगंगा के मैदान और है चंबल के मैदान, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़े माही के मैदान, कहाँ है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसे चप्पन का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। कांठल का मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। और भाटी मैदान भी बोलते हैं, ठीक है। एक है मृदा, मृदा कौन सी यहाँ पे, लाल चिकनी, लाल लोमी या रेड लोमी, ठीक है। यहाँ पे मक्का अधिक होता है, मक्के को कौन सी किस्म है, माही कंचन, माही धवल, ठीक है। चावल की कौन सी है, तो माही सुगंधा, ठीक है। छप्पन के मैदान क्या है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में 56 गांवों में विस्तृत मैदान, ठीक है।
अब अपन पढ़े बनास बाणगंगा के मैदान, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा, एक बनास के मैदान और बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बनास के मैदानों को वापस तीन भागों में बांटा हमने, एक है मेवाड़ के मैदान, मालपुरा करौली के मैदान और है मालखेराड़ के मैदान, ठीक है। बनास के मैदानों को तीन भागों में बांटा था, मेवाड़ के मैदान जो कि चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में विस्तृत है, ठीक है, और मक्का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादित होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था मालपुरा करौली के मैदान, ठीक है, मालपुरा टोंक में पड़ता है, इसका विस्तार कहाँ है, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर में, ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, भूरी मृदा, ठीक है। एक है मालखेराड़, ये मैदान कहाँ है, तो मालपुरा टोंक और जहाजपुर भीलवाड़ा में, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था बाणगंगा के मैदान, ठीक है। बाणगंगा नदी कहाँ बहती है, तो जयपुर, दौसा और भरतपुर तक जाती है, ठीक है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है, ठीक है। इसे रोही का मैदान भी बोलते हैं और ये जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित है, ठीक है। एक पीडमोंट मैदान पड़ा था जो कि कहाँ है, देवगढ़ राजसमंद में, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया, तो बनास नदी द्वारा बनाया गया मैदान है, ठीक है। एक हमने उसके बाद में पढ़ा था चंबल के मैदान, ठीक है। चंबल के मैदान कहाँ है, तो चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान है, ठीक है। चंबल नदी के अपवास क्षेत्र में है, ठीक है। चंबल नदी का अपवास क्षेत्र है चित्तौड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कोटा, बूंदी, ठीक है। इन्हें बीहड़ और डांग के मैदान भी कहते हैं, ठीक है। बीहड़, डांग क्या होता है, ये बीहड़ क्या होता है, तो जो चंबल नदी की जो जलधाराएं हैं अवनाली का अपर्दन करती है, ठीक है, अवनाली का अपर्दन करती है, ठीक है, और वो बनाती है उत्खात स्थलाकृति, ठीक है, उत्खात स्थलाकृति, यानी कि बेडलैंड क्या बनाती है, BADLAND, बेडलैंड बनाती है, ठीक है, उत्खात स्थलाकृति बनाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं बीहड़, ठीक है। और बीहड़ प्रभावित जिले कौन से हैं, ठीक है, बीहड़ प्रभावित जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। बीहड़ का सर्वाधिक परसेंट कहाँ है, तो धौलपुर में, ठीक है। डांग की रानी इसको बोलते हैं, तो करौली, डांग की रानी बोलते हैं करौली को, ठीक है। डांग क्षेत्र कौन सा, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसी प्रकार आज का हमारा जो लेक्चर है वह समाप्त होता है, ठीक है। इस लेक्चर की जो PDF है आपको कहाँ मिलेगी, सिविल्स लक्ष्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप सबको थैंक यू। और ये जो क्लास जिसको भी नीड हो, जिसको भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी हो, उसको आप जरूर शेयर करें, ठीक है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी जरूर कर ले, ठीक है। ओके, थैंक यू।